तो आज की कहानी आज की नहीं बल्कि 1300 साल पहले की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं। काले बादलों को चीरते हुए एक स्पेस क्राफ्ट तेजी से ग्रह की ओर बढ़ रहा है। उसकी इस दिशा को देखकर साफ पता लग रहा है जो कोई भी उसके अंदर बैठा है उसने इस स्पेसशिप के ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया है और इसीलिए वो जहां मर्जी वहां आ रहा है। जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही उसके कई टुकड़े होने लगते हैं क्योंकि यहाँ की तेज हवा उसे तोड़ना शुरू करती है। आखिर जो हिस्सा बचे हुए थे वो लेकर वो एक ठंडी झील में जा गिरा, जिसके कारण अंदर बैठने 2 लोगों की जान बच गई क्योंकि इससे कोई धमाका नहीं हुआ। जब आधे घंटे बीत गए तो लियाम नाम का शख्स बाहर आया और बड़ी हैरानी से चारों ओर देखा। उसे ख्याल आया कि अरे मेरा भाई तो अंदर ही है। वो उसे लेकर बाहर किनारे तक लौटा, परंतु वो मारा जा चुका था। लेकिन इस क्रैश से नहीं बल्कि उसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से काटा हुआ था, जिस चीज का सबूत उसके सूट पर साफ नजर आ रहा था। इस निशान को लियाम भी समझ गया कि जिस घर पर वो आया है वो सिर्फ ऊपर से खूबसूरत है, अंदर से वो हैवान है। इस बीच उसकी नजर पड़ी झील में तैर रहे एक बक्से पर जो उसके बड़े काम का, इसीलिए फौरन वो लेकर बाहर आया। उसमें जितनी भी जानकारी थी पृथ्वी की सब उसे खुद के अंदर ही आधुनिक ढंग से डाल लिया। इसे हमें ये पता चलता है लियाम असल में कोई मनुष्य नहीं बल्कि वो एक एलियन है। न जाने किस ग्रह से वो यहाँ पर क्रैश लैंड किया है, लेकिन ये समय कौन सा पृथ्वी पर है ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन उसके लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। तो अब जब उसने सारी जानकारी खुद के अंदर डाली तो उसके बाद वो एक खास किस्म की बंदूक लेकर जंगल की ओर बढ़ गया, जहां धीरे धीरे करके उसके सामने इस ग्रह का अस्तित्व सामने आने लगा। उसने देखा कि विशाल वेल मरी पड़ी है जिसका आकार किसी 5 मंजिला इमारत जितना है, लेकिन वो एक गांव के पास थी। वो गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ जलते हुए घर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई और भी था जो लियाम को देख रहा था और इस चीज की भनक उसे लग चुकी है और इस वजह से वो अपनी गति को तेज करके वहां से भागना शुरू करता है। लेकिन एक समय आता है जब उस अनजान शख्स ने खुद के घोड़े की मदद से उसे गिरा दिया और उसे खुद के कब्जे में ले लिया। वो लियाम को लेकर अपने गांव जाता है जो असल में वाइकिंग का गांव था। जी हाँ, ये समय वाइकिंग का है जो अपने वसूल, अपने ज़मीर, अपनी तलवारबाजी के लिए मशहूर है। वो वाइकिंग है जिनके समय की दास्तान आज भी अगर लोग सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब एक एलियन ने इन वाइकिंग से रूबरू करेगा। हमने देखा कि उस कबीले के राजा और उसकी बेटी के बीच भयंकर वाली तलवारबाजी हो रही है, पर वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। दरअसल राजा चाहते हैं उनकी बेटी फ्रेया वुल्फायर से शादी कर ले, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। इतने में वहां पर वुल्फायर आया जो राजा को उस गांव के बारे में बताता है जो जल कर खाक हो चुका है। पर हैरानी की बात यह है कि वहां एक भी लाश नहीं है। कहाँ गए सारे लोग? राजा भी हैरान था इस चीज को सुनकर। इतने में वुल्फायर ने उन्हें उसी गांव के पास मिले एक अनजान शख्स के बारे में बताता है जिसकी शिनाख्त कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उससे पहले उसने आज तक कभी नहीं देखा उसे। राजा फौरन आदेश देता है जिसने भी उस गांव का वो हाल किया है उसे फौरन ढूंढो, क्योंकि अगर किसी और ने वो दृश्य देखा तो शक हम पर जाएगा। हमने वो सब कुछ किया है और अगर ऐसा हुआ तो जंग छिड़ सकती है, जो मैं नहीं चाहता। इस दौरान हम बाहर रस्सियों से बंधे लियाम को देख पाते हैं जिसे कि लोग किसी तमाशगीन की तरह देख रहे थे। उसके कठोर कवच को छू रहे थे जैसे कि मानो आज से पहले उन्होंने ऐसा इंसान कभी देखा ही ना हो। हर किसी ने उसे कातिल समझ लिया। इतने में वुल्फायर घसीटते हुए उसे कमरे में ले गया जहां उसने अपने आदमियों से कहकर उसे खूब खातिरदारी करवाई, क्योंकि उसे पूरा यकीन है जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसी का किया धरा है। लेकिन लियाम कहता है कि वो बस उत्तरी दिशा से यहाँ पर ड्रैगन का शिकार करने आया है, लेकिन वुल्फायर को उसकी बातों पर हल्का सा एतबार नहीं। इस बीच फ्रेया आ गई तो वहां पर वुल्फायर राजा के पास चला गया जो उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस गांव के राजा को ढूंढ कर लाओ मेरे पास, ताकि मैं उसे यकीन दिलवा सकूं कि हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन वुल्फायर उनकी इस बात से राजी नहीं था क्योंकि उस राजा ने उसके पिता को मारा था और राजा समझते हैं कि उसके पिता की हत्या सिर्फ उनकी गलती की वजह से हुई और जंग में मरने और मारने वाले लोगों का कोई हिसाब नहीं होता। उधर फ्रेया लियाम की मरहम पट्टी करती है और उसे बड़ी ही नरमी से पूछती है क्या उसने उस गांव के लोगों को मारा है। पहली बार लियाम ने किसी इंसान के अंदर नरमी देखी थी। यहाँ भी वो सच ही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर फ्रेया मानने को राजी नहीं थी। इसीलिए जब थोड़ी देर हो जाती है तो वो उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला और अंधेरे में कबीले से बाहर जाने के रास्ते को तलाशने लग गया। इतनी ही देर में कबीले वालों को भनक लग गई कि उन पर दुश्मनों ने हमला किया है। ढिंढोरा पिट चुका है जो जहां था जैसी भी हालत में था फौरन अपनी तलवार भारी लेकर लाइन पे आ गया। लेकिन जब इन्होंने बाहर देखा तो वहां तो कोई भी इंसानी दुश्मन मौजूद नहीं था, जो देख ये सभी हैरान थे। फिर ढिंढोरा क्यों पीटा गया? अब ये सभी अनजान थे क्योंकि इनके पीछे कबीले पर हमला हो गया जो किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक हैवान ने किया है जिसे इन्होंने अभी तक कभी नहीं देखा।
पर लियाम को लगता है कि इससे कुछ पुरानी यारी है, क्योंकि उसे जैसे ही उसकी भनक लगी वो उसके पीछे पड़ गया और वहां गुर्राते हुए कहा कि मॉर्विन, जो सुनते ही वो पीछे मुड़ गया और तब शुरू हुआ इनके बीच जंग। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर कुछ हमला करे, एक सैनिक लियाम को पकड़ लेता और उसे बड़ी ही जोर से रस्सियों से बांध देता है, जिससे कि अब वो कुछ कर नहीं पाएगा। खैर वो राक्षस तो चला गया, लेकिन राजा के पास खबर पहुंच गई कि वो आदमी जिसे हमने पकड़ा था उसने उसे लड़ने की कोशिश की। तो वो फौरन उसे बुलाते हैं, अपने सामने खड़ा करके उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या करने आए, क्या वो उस राक्षस से पहले भी मिल चुका है। तब यहाँ लियाम उसके सामने अपनी पूरी कहानी रखता है। बात है 6 महीने पहले की, जब उसके घर पर कुछ हैवानों ने हमला बोल दिया, जो मॉर्विन की फौज थी, जिन्होंने उसके पूरे परिवार के साथ उसकी पूरी सभा को खत्म कर डाला। इनके पास बहुत सी ताकत है, ये गायब हो सकते हैं, जिसकी मदद से वो मेरे प्लेन में भी छुप गया और उसमें गड़बड़ी कर दी। इससे हुआ ये कि मैं क्रैश हुआ पृथ्वी पर और मेरे साथ वो भी यहाँ पर आ गया। ये बातें जानने के बाद सभी उसकी गर्दन काटने पर उतारू हो जाती हैं, क्योंकि उसके कारण इतनी बड़ी मुसीबत पृथ्वी पर आई थी जो सभी बेगुनाह को मार रही थी। पर राजा जैसे तैसे करके बात को संभाल लेते हैं। लियाम को पता था ये वाइकिंग अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनमें दरिया दिली है। इसीलिए वो राजा से कहता है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा उसे मारने में, इसीलिए आप सभी को भी फायदा होगा, क्योंकि मैं उसकी जात से अच्छे से वाकिफ हूँ। ऐसा करके मैं अपना बदला भी ले लूंगा। राजा मान गया और ऐलान कर दिया कि वो शिकार पर निकलेंगे। सुबह हुई, हर कोई तैयार हो गया, लियाम भी खड़ा था। सभी लोग आगे बढ़ गए, धीरे धीरे करके उन रास्तों से वाकिफ होने लगे जहां जहां से कल रात मोरविन गुजरा था। वहां पर सिर्फ जानवरों की खटी फटी लाशें पड़ी थी। राजा ने कहा कि हमें अब अलग होना चाहिए ताकि हम उसे आसानी से पकड़ सके, लेकिन लियाम सीधे इनकार करता है इस बात के लिए। उन्होंने उसकी बात नकार दी। अब 2-2 गुट में ये लोग आगे बढ़ते हैं। जब राजा और सेनापति आगे जा रहे थे तो अचानक उनके ऊपर एक घोड़े का कटा हुआ सिर गिरता है, जो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक संदेश था कि अब खेल शुरू हो चुका है। जब 2 सेनापति तलाश में लगे थे तो उन्हें एक गुफा नजर आई, जिसके बाहर ढेरों किस्म की लाशें पड़ी है। इसीलिए वो अंदर चले गए, लेकिन तभी एक जोर की चीख गूंजी, जिससे जितने भी आसपास लोग थे हर कोई उस गुफा के अंदर भागा। और जब वहां का मंजर देखा तो उनकी रूह कांप गई। दरअसल वहां एक शैतान भालू खड़ा था, पर कोई भागा नहीं बल्कि सबने उसका सामना किया, क्योंकि उन लाशों को देखकर वो समझ आ गया कि इसी का काम है। यहाँ हर कोई अपनी ताकत आजमाता है और फिर लियाम आखिर में एक ही वार में उस भालू का शरीर फाड़ कर अलग कर देता है। उसकी इस बहादुरी से राजा इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि वो उसे कैद से आजाद कर देते हैं। कबीले में भालू के मारे जाने के जश्न मनाया जा रहा है। लियाम भी वहां पर आया है अपने एक अलग रूप में। वो वाइकिंग के अवतार में था। हर कोई उसकी पीठ थपथपा रहा है। उसने जो बहादुरी दिखाई है वो काबिले तारीफ है। इस दरिया दिली को देखकर लियाम भी काफी खुश था, लेकिन उसे पता है कि असल खतरा कोई और ही है। खामखा ये लोग इतना खुश हो रहे हैं। इस बीच वहां पर एक गरीब लड़का आता है, जिसको देख लियाम को काफी बुरा लगता है। जब लियाम बाहर आया तो वहां उसे फ्रेया खड़ी मिली, जिसने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने जंगल में वो उसके पिता के साथ खड़ा था। उसने उस भालू को मारा। यहाँ भी अब लियाम उसे सच्चाई से रूबरू करवाता है। असल में जिस भालू को मारकर वो लोग खुश हो रहे हैं वो असल वजह नहीं है, बल्कि असली वजह तो कोई और है जो अभी जिंदा है। तभी अचानक दोबारा ढिंडोरा पीटा जाता है और इस बार सच में इंसानी दुश्मन आ गए थे। ये फौज थी राजा गुनार की, उसी गांव का राजा जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसे लग रहा है कि ये सब राजा का किया धरा है, इसीलिए वो आज कत्लेआम करने आए। जंग शुरू हो जाती है। एक मोड़ पर राजा के ऊपर गुनार पूरी तरह से हावी हो जाता है, यहाँ तक कि वो उन्हें मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहां पर लियाम आ गया, उसे खूब मारा। लेकिन अंत में गुनार को जब लगा कि उसकी सेना कम पड़ रही है तो वो बचे हुए सैनिकों को लेकर पीछे, और जाते हुए ये जरूर कहा कि वो वापस आएगा बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने उनके लोगों की जान ली थी। हालांकि ये सच नहीं था, पर उससे तो यही लगता है। अब यहाँ फ्रेया लियाम को गुनार का अतीत बताती है। आज से तकरीबन 14 साल पहले जब वुल्फायर के पिता राजा हुआ करते थे तो उन्होंने एक रणनीति बनाई ताकि वाइकिंग का साम्राज्य और बड़ा हो सके। उन्होंने फ्रांस पर हमला करने की रंजिश बनाई और सभी आसपास के राजाओं को इकट्ठा करके अपनी रणनीति को समझाया। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो सबसे बड़ा सेना वाला गुनार वहां समय से लेट पहुंचा, जिसके कारण वो उस जंग को हार गया और उसने वुल्फायर के पिता को भी मौत हो गई। उसी दिन से गुना और पिताजी के बीच में दुश्मनी चल रही है। अब जब उसने अपने लोगों को मरता हुआ देखा तब से वो उनकी जान का दुश्मन बन गया। खैर सिलसिला आगे बढ़ता है। अब गुना आज की रात वहीं ठहरने का मन बना लेता। उसी का एक सैनिक जब हल्का होने झाड़ियों के पीछे गया तो वो इतना ज्यादा हल्का हो गया कि ऊपर चला गया। ये मॉर्विन था जो एक झटके में 2 से ज्यादा सैनिकों को कच्चा निगल जाता है। लेकिन गुनार को लगा कि ये शायद किसी प्रकार की चाल है वुल्फायर की, इसीलिए वो उसका सामना करने आता है। लेकिन अब तो उसकी भी हवा टाइट हो चुकी है।
इस बीच हम देखते हैं कि राजा गुनार के कुछ बचे हुए सैनिकों को अपनी जान की भीख मांगते हुए कबीले के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन जब वुल्फायर ने उन्हें देखा तो उसे लगा कि ये कोई चाल होगी। लेकिन जब उसने उसी सैनिकों के बीच गुनार को देखा तो जैसे तैसे कर दरवाजे के इस पार घुस ही आया था। इसी अफरा तफरी में हर कोई तीर अंदाजी कर रहा था कि तभी एक रोशनी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो रोशनी इंसान को चीर फाड़ रही थी और फिर अचानक वो पूरी लाल हो गई। जब ये दृश्य सभी के सामने आया, बड़े बड़े ताकतवर की हिम्मत खो देती है। अब वो सभी सुनिश्चित हो गए कि जिसकी मौत का जश्न वो मना रहे थे वो बस एक छलावा था। असल खतरा तो अभी उनके सामने है, उसे कौन मारेगा। राजा ने सभा बुलाई जिसमें वुल्फायर और गुनार थे। अपने बदले की आग में वो तड़प रहे हैं, पर राजा को जल्दी कोई समाधान निकालना, इसीलिए उन्होंने सुझाव मांगा। तो लियाम ने बताया, हम मॉर्विन को ऐसे नहीं मार सकते, हमें एक जाल तैयार करना होगा जिससे हम उसे कैद कर सकें, और ऐसे खुले मैदान में उस पर वार करना किसी खाली जगह पर तीर चलाने जैसा है। इतने में वुल्फायर भड़क गया और कहने लगा कि लियाम उसका हिस्सा नहीं है, ना ही इस सभा में उसका कोई अस्तित्व है, तो फिर हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं। हमें उसे खुले में वार करना चाहिए, तभी हम उसे मार। फौरन सभी एक जाल बनाना शुरू करते हैं क्योंकि जल्दी अब उन्हें पकड़ना होगा उसे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सैनिक जिसे मॉर्विन उठाकर ले गया था वो अभी भी जिंदा है और लाशों के ढेर में घिरा हुआ है। हो सकता है मॉर्विन का कोई अड्डा हो। अब वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां वो आ गया और उसी बची कुची कहानी भी खत्म कर देता है। उधर फ्रेया के पास बैठा लियाम अपने पूरे अतीत आज बताना शुरू करता है। पहले मॉर्विन ने हमला नहीं किया था उनके ग्रह पर, बल्कि पहले तो वो उसके घर गए। दरअसल हमारे आसपास के ग्रह के लोग हमें मिलकर एक रणनीति बनाई। हम एक एक करके सभी ग्रह के लोगों को मारकर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेंगे। हालांकि इसमें हमारे कई साथी राजी नहीं थे, पर हमें झूठा दिलासा दिया गया ऐसा अगर हम करेंगे तो हम और आज़ादी से जीने लगेंगे। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर मॉर्विन के ग्रह पर हमला किया और उस फौज में मैं भी हिस्सा था, जिस बात का आज तक मुझे गुस्सा आता है क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरा पूरा परिवार मारा गया। दरअसल लियाम को लगता है जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसकी गलती है, परंतु फ्रेया उसे समझाती है इसमें उसकी अकेले की कोई गलती नहीं है। इसीलिए वो खुद को दोष देना बंद कर दे। अब ये सोचते ही ये सब खत्म कैसे किया जाए। रात होते ही सब लोग तैयार हो गए क्योंकि समय आ चुका है। लियाम और वुल्फायर दोनों ही बाहर जाकर मॉर्विन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वो उसे धोखे से गड्ढे में गिरा सके। वो सक्षम भी हो गए, लेकिन अहम मौके पर वुल्फायर का पैर स्लिप हो गया। वो उसी गड्ढे में जा गिरा जिसमें तेल भरा हुआ था। ऊपर से सैनिक जलती तीर लेकर खड़े थे। वुल्फायर जान की भीख मांग रहा था, तभी लियाम ने एक दूसरे रास्ते से उसे हाथ दिया और ऊपर खींच लिया। उसके बाद सैनिकों ने तीर छोड़ दिया। एक जोर का धमाका होता है। सभी को लगता है कि वो मारा जा चुका, लेकिन भीड़ के पीछे से एक मॉर्विन बाहर आ गया, लेकिन ये आकार में छोटा था। शायद ये उस बड़े वाले मॉर्विन का बच्चा होगा। अब उसके आ जाने से अफरा तफरी मच चुकी है। इतने में जो बड़ा मॉर्विन जल रहा था वो भी बाहर आ गया। सभी को मानने लगा गुनार उसे लड़ने के लिए आया तो उसे अपने पूंछ की एक वार से उसका सर अलग कर देता है और जंगल में भाग गया। तो वहीं दूसरी ओर जो छोटा वाला था उसने राजा का भी वध कर दिया, जिससे फ्रेया पूरी तरह से टूट जाती है। कबीले में अब खौफ पैदा हो गया और इसीलिए वो लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। पूरा कबीला खाली हो चुका है, लेकिन जो गरीब लड़का था एरिक वो वहीं रुकने को कहता है। पर लियाम उसे समझाता है अभी उसके लिए जगह सुरक्षित नहीं है, पर वो उसे दोबारा जल्दी मिलेगा। अब राजा के मर जाने के बाद अगला राजा वुल्फायर ही होता है, तो लियाम उसे बोलता है कि अब हम दोनों को मिलकर इस शैतान को मारना होगा ताकि ये लोग वापस अपने घर लौट सके। दोनों ने हाथ मिला लिया और वादा किया कि ये वो करके रहेंगे। सेनापति को नए हथियार बनाने का आदेश दिया गया और वो जाते हैं वही लियाम की उसी झील के नीचे जहां उसकी स्पेसशिप डूबी थी। इतने में उसे मॉर्विन की झलक दिख गई। वो फौरन ऊपर आ गया। ऊपर के हालात तो और भी ज्यादा बुरे थे। जो कोई भी था सब मारे गए और फ्रेया तो गायब है। लियाम फौरन कबीले में वापस आया जहां के लोगों ने उसे एक गुप्त रास्ते के बारे में बताया। वो उसी में चला गया जहां जाकर उसे उबलता हुआ लावा दिखा। ये दरअसल एक गुफा थी जिसे हम फ्रेया को देख पाते हैं, जिसकी जब आंख खुली तो लाशों के ढेर के नीचे खुद को वो पाती है। सामने मॉर्विन था, लेकिन तभी वहां पर लियाम और उसके साथी आते हैं। तो छोटा मॉर्विन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब भागने का कोई फायदा नहीं है। जितने भी लोग थे सब उसे लड़ना शुरू करते हैं। इसमें सेनापति की जान चली जाती है। अब तो फ्रेया की भी लगता है कि कहानी खत्म है, लेकिन लियाम ऐसा होने नहीं देगा। उसने एक भाला दिया जिसकी मदद से वो उसे झटके से खत्म कर डालती है। पर दोस्तों अब आ गया वो हैवान जिसके खौफ से पैंट गीली हो जाती है। बड़ा वाला मॉर्विन, जिसके डर से ये लोग भागकर गुफा के बाहर आते हैं। फ्रेया को झरने के नीचे उतरने की कोशिश में लग गई, लेकिन तभी उसने आकर लियाम पर जानलेवा हमला कर दिया। तो लियाम भी पीछे नहीं था। उसने भी उस पर कई वार किए। पीछे से फ्रेया भी उस पर हमला करना शुरू करती है। इससे होता यह है कि वो किनारे पर आता है, तभी लियाम उसके हाथ को काट देता है। वो उस गहरी खाई में गिर पड़ता है। इस बीच हम वुल्फायर को देखते हैं जो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसने सिर्फ इतना पूछा क्या वो मर गया।
दोनों ने गहरी सांस में जवाब दिया हाँ, लेकिन हकीकत में तो उन्हें भी नहीं पता कि वो मरा है या फिर नहीं। वुल्फायर ने अपने गले से लॉकेट उतार कर लियाम को थमा दिया, क्योंकि वो अब अगला राजा है इस साम्राज्य का। उसी की मौत से हर कोई शोक में चला गया। लियाम ने फ्रेया से शादी की और एरिक को गोद ले लिया और अपने इस परिवार के साथ हमेशा के लिए धरती पर रह गया। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।